साथ संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। इस प्रकार दिन बीतने लगे और 8 मार्च का वह दिन आ पहुंचा जब गुरुदेव फिर कल्याण यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा का आरंभ अंबाला शहर से हुआ। सत्संग का आयोजन वहाँ के सत्संग भवन में किया गया था। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, महापुरुष हर हाल में निरंकार प्रभु के गुण गाते हैं। लोग जिन्हें दुख कहते हैं वे तो पहले भी महापुरुषों पर आते रहे हैं, लेकिन महापुरुष उन दुखों के कारण कभी अपनी सच की राह से विचलित नहीं हुए। महापुरुष दुख में भी सुख का अनुभव करने की कला सीख जाते हैं। उनकी अवस्था समरस होती है। वही कहने में समर्थ है कि लोक सलाहे ता तेरी वड्याई, जे निंदे ता छोड़ न जाई। अर्थात भगत महापुरुष स्तुति निंदा से हमेशा ऊपर होते हैं। अंबाला शहर से चलकर गुरुदेव चंडीगढ़ पहुँचे। पहले की तरह ही वहाँ अपार जनसमूह आपके दर्शन करके गदगद हो उठा। दूसरे दिन अर्थात 9 मार्च को दिन भर दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। शाम को सत्संग खुले मैदान में संपन्न हुआ। सत्संग में वहाँ के गणमान्य शहरियों और उच्च अधिकारियों ने काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लिया। गुरुदेव ने अपनी पावन वाणी में फरमाया, पहाड़ों पर चढ़ने वाले अर्थात ऊंचाई की ओर बढ़ने वाले झुक कर चलते हैं, लेकिन जब वे नीचे की ओर उतरते हैं तो अकड़ कर उतरना पड़ता है। भाव यह है कि जब कोई झुकता है तो समझना चाहिए कि वह ऊंचाई की ओर जा रहा है, और जब कोई अकड़ रहा है तो यही समझना चाहिए कि वह नीचे जा रहा है, पतन की खाई में गिर रहा है। महत्वपूर्ण होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सत्संग की समाप्ति के पश्चात गुरुदेव पटियाला के लिए रवाना हो गए। वहाँ दूसरे दिन अर्थात 10 मार्च 1983 को सत्संग बड़े ही शांत वातावरण में संपन्न हुआ। इस सत्संग का आयोजन मुक्त आत्मा भाई साहब अमर सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए किया गया था। इस अवसर पर गुरुदेव ने फरमाया, भक्त सदा एक रस रहते हैं, सुख में खो नहीं जाते और दुख से घबराते नहीं। गरीबी अमीरी उनकी भक्ति में कभी बाधा नहीं बनती। भक्त मान अपमान की परवाह नहीं करते। कभी देखने में लगता है कि भक्त कुछ कड़वा बोल रहा है, लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए दर्द भरा होता है। भगत अपने पराये के भाव से बहुत ऊपर होता है। भाई साहब अमर सिंह जी इस कसौटी पर पूरे उतरे हैं और अनेकों को इस प्रकार का बेलाग जीवन जीने की प्रेरणा देकर गए हैं। महात्मा कभी मरते नहीं, सदा अमर रहते हैं। गुरुदेव उसी दिन तपा मंडी के लिए रवाना हो गए। तपा मंडी में गुरुदेव के विद्यार्थी जीवन काल के साथी मक्खन बंसल जी रहते हैं। गुरुदेव की छाप
उस नौजवान पर इतनी गहरी है कि साथी होने के बावजूद वह गुरुदेव की सेवा में किसी निरंकारी भक्त से बढ़कर अपने परिवार सहित जुटा रहा। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, आज का इंसान जाति पाति, भाषा और प्रांतों के वाद विवाद खड़े करके भाई से भाई को दूर कर रहा है। आप महापुरुषों ने सरबत के सबके भले की कामना करनी है। ऐसी भावना तभी जन्म लेती है जब हम हर इंसान में दाता निराकार का रूप देखते हैं। अगर हम इंसान की कद्र नहीं करते तो निरंकार की रहमतों से वंचित रह जाते हैं। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गुरुदेव बरनाला पहुँचे। रात को विश्राम और भोजन की व्यवस्था करनाल में ही थी। दूसरे दिन अर्थात 11 मार्च 1983 को सुनाम के खुले मैदान में कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए गुरुदेव ने फरमाया, संत महापुरुष सदा प्यार ही करते हैं। संसार चाहे कितनी भी नफरत करे, हमने अपने प्यार के रास्ते को नहीं छोड़ना। जिसके अंदर प्यार होता है उसने प्यार ही बांटना है, और जिसके अंदर नफरत है उसने नफरत ही बांटनी है। चंदन के वृक्ष पर अगर कोई कुल्हाड़ी से भी वार करे, चंदन ने तो उसे अपनी सुगंध ही देनी है, क्योंकि चंदन का स्वभाव ही सुगंध देना है। इसी प्रकार आप संत महापुरुषों ने संसार से वैर विरोध को समाप्त करके प्रीत प्यार का जीवन जी कर दिखाना है। गुरुदेव उसी शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आप थोड़ी देर के लिए पटियाला और राजपुरा में दर्शन देते हुए रात को दिल्ली पहुँचे। अगले दिन प्रातः 12 मार्च को निरंकारी कॉलोनी के भव्य हॉल में दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र में के प्रमुख कवियों की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। बाद में यह गोष्ठी फर्शी मुशायरे में बदल गई। इसमें लगभग 35 कवियों ने अपनी अपनी श्रेष्ठ कविताओं का पाठ किया। गुरुदेव हरदेव ने अपनी व्यस्तता के बावजूद लगातार 2 घंटे तक कवियों में बैठकर अपनी मुस्कानें और आशीर्वादें बिखेरी। गुरुदेव हरदेव ने कवियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हुए कहा, कवि ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। प्रचार और प्रसार में सदा ही कवि महात्माओं का अनुपम योगदान रहा है। कवि कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के मन में ऐसी शक्ति भर देते हैं कि वे भी देश समाज के कल्याण में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगते हैं। अतः कवि बाहर निकलें और जनमानस को कुरीतियों और गलत रीति रिवाजों से मुक्त कराने के लिए नई से नई रचनाओं को जन्म दें। 24 अप्रैल 1983 को मानव एकता सम्मेलन अम्बाला छावनी के विशाल मैदान गांधी ग्राउंड में श्रद्धा और भक्ति से भरपूर वातावरण में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लगभग 50,000 महापुरुष पंजाब और हरियाणा के कोने कोने से कारों, बसों, ट्रकों, ट्रालियों द्वारा अम्बाला पहुँचे। दिल्ली से भी काफ़ी बसें आई थी। पंजाब के तनावपूर्ण वातावरण के बावजूद संगतों के उत्साह और विश्वास में कोई कमी नहीं थी। समागम का कार्यक्रम 12 बजे दोपहर से सायं 5:30 बजे तक चला। वक्ताओं ने बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं को जीवित रखने और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दैवी नेतृत्व के प्रति
विश्वास और निष्ठा की प्रेरणा दी। पूज्य राजमाता जी ने अपने विचारों में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के परोपकारी जीवन की चर्चा करते हुए संतों को प्रेरणा दी कि दातार सतगुरु करण करावनहार है। अतः हमने अपने सतगुरु पर विश्वास रखना है और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के साथ श्रद्धापूर्वक जुड़े रहना है। आपने आगे कहा कि मिशन की सिखलाई के अनुसार हमारा गृहस्थी जीवन भी आदर्श होना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सतगुरु देव हरदेव जी महाराज ने अपने प्रवचन में फरमाया, आप महापुरुषों ने जो सच्चाई का रास्ता अपनाया है, इस पर चलते हुए निश्चित ही कई महापुरुषों की जानें भी गई हैं। फिर भी आप सभी के भले की ही कामना कर रहे हैं। यही सदा संतों का मार्ग रहा है। यही रास्ता वास्तव में महान है। आपने किसी भी हालत में अपने इस रास्ते को नहीं त्यागना और बच्चे बूढ़े तक अपना प्यार पहुंचाते रहना है। आपने निर्भय होकर इस रास्ते पर बढ़ते जाना है। भक्त कभी हालात से घबराते नहीं, वे हालात से प्रभावित नहीं होते, हर हाल में एक रस रहते हैं, क्योंकि वे एक परमात्मा से जुड़े होते हैं। हमने सच्चाई के रास्ते पर बढ़ते जाना है, अपना फर्ज समझकर इंसानियत से प्यार करते जाना है। मानव एकता सम्मेलन की प्रबंध संबंधी व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। इसमें चंडीगढ़, अंबाला, पटियाला, राजपुरा आदि की सेवा दल की यूनिटों का सहयोग सराहनीय रहा। 25 अप्रैल से 24 मई तक गुरुदेव दिल्ली में विराजमान रहे। यहाँ रहकर पहले की तरह ही मिशन की गतिविधियों और व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए बराबर व्यस्त रहे। इस बात को बार बार दोहराते हुए झिझक भी लग रही है, परंतु यह कहे बिना रहा नहीं जा रहा कि गुरुदेव अपने सुख आराम की परवाह ना करते हुए आए महात्माओं की समस्याओं का पूरी लगन से समाधान करते रहे। निराश, हताश मानव मन यहाँ से आपके सानिध्य से साहस और शक्ति से भरकर जाते हुए देखे गए हैं। जहाँ आप दर्शनार्थियों को समय प्रदान करते, वहाँ प्रबंधकों की प्रबंध व्यवस्था में उन्हें भरपूर सक्रिय सहयोग प्रदान करते रहे। देश भर से निरंकारी भक्तों का तो आपके दर्शनों के लिए तांता लगा रहा। संसार के प्राणी भी बराबर आपके पास पहुंचकर अपनी शंकाओं का निवारण करते रहे। श्री मान सिंह जी मान जहाँ कवि है, वहाँ एक विचारक भी हैं। मान जी ने गुरुदेव से अपने स्वभाव के अनुसार बड़े सीधे साधे शब्दों से पूछा, हजूर, यह जो हमारा आपसी झगड़ा चल रहा है और जिसमें हमारे अनेकों महात्माओं को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, क्या यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, या फिर इस जन्म में हमसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसके फलस्वरूप हम ये कष्ट और मुसीबतें झेल रहे हैं। गुरुदेव हरदेव अभी कुछ कहने वाले ही थे कि मान सिंह जी फिर बोल उठे, कहीं वे अत्याचारी नया बीज तो अपनी ओर से नहीं बो रहे हैं और कल इस बीज का फल उन्हें काटना पड़े। गुरुदेव हरदेव ने बड़ी सरलता से प्रश्न का उत्तर देते हुए फरमाया, मेरी समझ में तो यही आता है कि दुष्ट हमेशा संत महापुरुषों को सताते आए हैं, भले ही वह कोई भी युग रहा हो। इतिहास गवाह है
कि भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को, भगवान कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण अवतारी पुरुष को, अमन और शांति के संदेशवाहक ईसा मसीह जी को, एक सच की उद्घोषणा करने वाले हजरत मोहम्मद साहिब को, या फिर अन्य गुरु पीर पैगंबरों को अपने समय में सताया गया। अस्तु यह तो कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने पिछले जन्म या वर्तमान में कोई ऐसा कर्म किया था कि जिसके नतीजे के तौर पर उन्हें मौत के घाट तक उतार दिया गया। मान सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, परंतु गुरुदेव ने अपनी बात को जारी रखते हुए निर्णयात्मक स्वर में कहा, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ऐसा घातक कार्य करने में बड़ी खुशी का अनुभव करते हैं। आज भी यही कहना पड़ेगा कि कुछ ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग पहले की तरह ही आज के संतों को सताने में रस ले रहे हैं। इतने में भाई साहब जोगिंदर सिंह जी ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, हुजूर, इस प्रवृत्ति का कभी अंत भी होगा या नहीं? गुरुदेव ने बड़े गंभीर स्वर में फरमाया, आदिकाल से राक्षसों और देवताओं का परस्पर युद्ध बराबर सुनने और पढ़ने को मिलता है, परंतु जीत हमेशा संत महापुरुषों की ही होती आई है। इसलिए हमें ऐसी घातक हिंसा का सामना हिंसा से नहीं, प्रेम, नम्रता आदि दिव्य गुणों को अपनाकर करना है। दूसरे दिन ये दोनों पंजाबी और अंग्रेजी के संपादक पूज्य जोशी जी और भूपेंद्र बेकल जी को साथ लेकर गुरुदेव के समक्ष फिर उपस्थित हो गए। चारों ने मिलकर निवेदन किया कि गुरुदेव, यह आपकी बात 16 आने ठीक है कि दुष्ट अपने दुष्ट स्वभाव के कारण हिंसा पर उतारू होते हैं, संतों की उसमें कोई भूमिका नहीं होती। हजूर, आप रहमत करके ये बताएं कि इन दुष्टों का अंत कब होगा? भगवान कृष्ण जी ने गीता में फरमाया है कि साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार होता है। हम दिल से मानते हैं कि आप इस समय के अवतार हैं। अभी वे चारों एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपनी इस बात को विस्तार दे रहे थे कि गुरुदेव ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी बात कहनी शुरू कर दी। महापुरुषों, मैं आपकी तरह साधारण आदमी हूँ। मैं कोई किसी प्रकार का अवतार नहीं हूँ। मेरा तो इतना ही कहना है कि समय समय पर जो भी रब्बी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने दुष्टों का नहीं, दुष्टता का नाश किया है, बुरों का नहीं, बुराई का नाश किया है। और आप महापुरुष दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। आप लोग इस काम में सदा लगे रहें ताकि दुष्ट प्रवृत्तियों का दमन हो और सत्य प्रवृत्तियों का संरक्षण। चारों ही चरण स्पर्श करते हुए गुरुदेव की अपरंपार महिमा का यशोगान करते हुए विदा हुए। 24 मई को दिल्ली से चलकर गुरुदेव मंसूरी पहुंच गए। मंसूरी के सत्संग भवन में 25 मई को सायं 4 से 6 बजे तक विशेष सत्संग का आयोजन किया गया था। इसमें मंसूरी और आसपास के क्षेत्रों की संगतों ने भाग लिया। कैमल बैक रोड से गुजरने वाले अनेक पर्यटक सज्जनों ने भी इस सत्संग में भाग लेकर गुरुदेव की आशीर्वादें प्राप्त की। साथ संगत जी, धान निरंकार।